Please, no, you may retire. I will retire at the right time. पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है और जो स्वार्थ कारणों का हवाला दिया, उसमें पूरे देश के अंदर जो चर्चाएं चल रही है, उसमें सबका कहना है कि कुछ स्वार्थ का कारण नहीं हो सकता और कोई कारण होगा। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं। अभी तो बात कर रहे थे। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक बार फिर संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की बात करेंगे। जैसा कि कल हुआ, बिल्कुल उसी तर्ज पर आज भी सदन में कार्रवाई देखने को मिली। मैं बात दोनों सदनों की कर रही हूँ, चाहे लोकसभा की बात की जाए चाहे राज्यसभा की बात की जाए। न लोकसभा में काम हुआ न राज्यसभा में कोई कार्रवाई, सिर्फ हंगामा होता रहा। कल मुद्दा पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ था, तो आज विपक्ष की रणनीति एसआईआर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की नजर आई। सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक की एक बैठक होती है जिसमें रणनीति पर रायशुमारी की गई। इसके बाद 10:30 बजे मकर द्वार पर विपक्षी खेमा एकजुट हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव सरीखे तमाम दिग्गज चेहरे इस प्रोटेस्ट में एकजुट हुए और चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराई जा रही एसआईआर की प्रक्रिया यानी वोटर सूची पुनरीक्षण मामले को लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आए। 11 बजे दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी खेमे ने हंगामा करना शुरू किया। सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित की जाती रही, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाई और ऐसे में सदन की कार्रवाई को सुबह 11 बजे तक के लिए, अगले रोज तक के लिए स्थगित किया गया। मुद्दे बहुत सारे रहे पहलगाम मुद्दे को लेकर के। हालांकि कल ये तय हुआ कि 25 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले को लेकर के चर्चा की जाएगी। लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में 9 घंटे। इसी तर्ज पर आज जब हंगामा हो रहा था तो लोकसभा में ये कहा गया, उस वक्त चेयर पर जगदम्बिका पाल मौजूद थे। उन्होंने विपक्ष को समझाने की पुरजोर कोशिश की कि अगर आप जैसे पहलगाम वाले मामले को लेकर के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के समक्ष गए और 25 घंटे तय किए गए हैं, एसआईआर पर भी अगर आप चर्चा चाहते हैं तो इस मुद्दे को लेकर के जाए। बाकायदा अखिलेश यादव को उन्होंने कोट भी किया। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो विपक्ष इस बार कुछ अलग मूड में है। एकजुटता के साथ विपक्ष मुद्दों को उठा रहा है और एक एक करके वो मुद्दे जिस पर वो सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब चाहते हैं, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन देखिए, इस पूरी कवायद के बीच आज एक और मुद्दा जो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या बीजेपी के खेमे में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ होने जा रहा है? इसके अलावा अचानक सत्र की शुरुआत के पहले ही दिन, पूरे दिन की कार्यवाही के बाद शाम होते होते राज्यसभा के चेयरपर्सन और देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे की खबर आती है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह इस्तीफे का पत्र भेजा गया। इसके बाद चर्चाएं शुरू हुई क्योंकि दिन भर सदन में उन्हें काम करते लोगों ने देखा था और उनकी भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, उसे देख करके कहीं से ऐसा नहीं लगा कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मार्च के महीने में उनकी सेहत थोड़ी नासाज हुई थी और अब उन्होंने डॉक्टरों ने सलाह दी है कि उन्हें आराम करना चाहिए। बीजेपी के खेमे से उनकी सेहत का ही हवाला दिया जा रहा है, लेकिन विपक्षी खेमे से एक एक करके उन दलीलों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं कि क्या यह इस्तीफा वाकई उन्होंने दिया या उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है और इसके पीछे की वजह क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई किसी के स्वास्थ्य का मजाक तो मत उड़ाइए। खास करके बीजेपी के खेमे से उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता जताई जा रही है उसकी बात कही गई। लेकिन देखिए, यहां पर कुछ और भी हुआ है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पुनर्विचार की पहले बात कही गई। उनसे कहा गया कि पुनर्विचार करें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पुनर्विचार नहीं करेंगे। इसके अलावा उनका विदाई भाषण नहीं होगा, जो समझ के परे है। वो पहले दिन मॉनसून सत्र के सदन में मौजूद थे। कुछ फैसले भी लिए गए। विपक्ष के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया जो यशवंत वर्मा
के मामले से जुड़ा हुआ है। जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी कि उनके घर में कैसे कैश बड़ी तादाद में मिला था और वो जली हुई हालत में था, और उसके बाद भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कई गंभीर आरोप लगे और उन पर महाभियोजन चलाने की तैयारी थी। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है कि इसी सत्र में महाभियोजन को लेकर के प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी। अब क्योंकि वो प्रस्ताव पहुंचा, जगदीप धनखड़ साहब ने उसे स्वीकार भी किया। कुछ लोगों का कहना है कि एनडीए का खेमा इस बात से वाकिफ नहीं था कि प्रस्ताव आने वाला है, वरना वो भी इस प्रस्ताव के साथ होते। इस मुद्दे को लेकर के कुछ गहमा गहमी हुई, दलीलें हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि जेपी नड्डा, जिन्होंने कल उनके सदन में मौजूद होते हुए भी एक दलील दी थी और ये कहा था, नथिंग गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. जो मैं कहूंगा वही रिकॉर्ड होगा। ये मुद्दा शायद उनके इस्तीफे की वजह बना। इसके पहले भी जब सभी विपक्षी खेमे एकजुट हो रहे थे कुछ मुद्दों को लेकर के, 2 मर्तबा कल एक बैठक भी हुई थी, लेकिन बार बार किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा का ना पहुंचना, जिसे अगले दिन के लिए पोस्टपोन भी किए जाने की बात कही गई। इस दरमियान कुछ हुआ। लोगों का कहना है कि 1 बजे से लेकर के शाम 4:30 बजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो आहत हुए, नाराज हुए और ये इतना बड़ा फैसला आया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया। चर्चाएं बहुत हो रही हैं। रेणुका चौधरी कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने तो ये कहा कि एक जाट व्यक्ति जो ठीक ठाक नजर आता है, फिट है, उसको आप बीमार बता रहे हैं। उन्होंने तो इस स्वास्थ्य वाले कारण को लेकर के प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए। कई और लोगों ने भी दलीलें दी हैं। जरा पहले सुन लेते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर के लोग किस तरीके से ले रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद किया एक तरीके से कि आपने कई जिम्मेदारियां देश के लिए निभाई हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक ट्वीट आया, इस ट्वीट को भी आप देख लीजिए। लेकिन उनका विदाई भाषण ना होना, कुछ तो ऐसा हुआ है जो जाहिर नहीं किया जा रहा सार्वजनिक तौर पर, और उसी को लेकर के विपक्षी खेमा सवाल खड़े कर रहा है। जरा सुन लेते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं इस संदर्भ में, एक एक करके लोगों का क्या कुछ कहना है। पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है और जो स्वार्थ कारणों का हवाला दिया, उसमें पूरे देश के अंदर जो चर्चाएं चल रही है, उसमें सबका कहना है कि कोई स्वार्थ का कारण नहीं हो सकता और कोई कारण होगा जो मतलब अभी बाहर नहीं आया है, ऐसा लगता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पहली बार हिस्ट्री के अंदर इस्तीफा हुआ है। हिस्ट्री में पहली बार कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिया। कई बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके हार्ट का ऑपरेशन भी होता है, तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं। बाईपास होते तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ये तो स्वास्थ्य के कारण तो देखो समझ नहीं आ रहा। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना। देखिए, जो बहरहाल मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे, सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है। देखिए, ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, नहीं लोग बोलते हैं अभी तो बात कर रहे थे।
तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति, किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग, अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई, राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। तो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। चलिए, लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुन ली। चर्चाओं के दौर में बहुत कुछ आ रहा है। यूपी के भी सीएम योगी आदित्यनाथ का बीते दिनों दिल्ली आना, जेपी नड्डा से मुलाकात करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्यादि, लेकिन कुछ भाव भंगिमा को लेकर के प्रेडिक्शन, स्पेकुलेशन सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से हैं। हालांकि अभी उसको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्या यूपी में भी कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है? लोग ये बार बार कह रहे हैं। इस बीच SIR का मुद्दा, जिसे लेकर विपक्षी खेमा जबरदस्त तरीके से हमलावर है। संसद में तो इसको लेकर के हंगामा देखने को मिला ही, बिहार विधानसभा में भी ये मुद्दा गरमाया रहा, जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वहां भी विधानसभा के सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन था। वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए हंगामे के बीच। कुल मिलाकर के जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। बड़ी डेवलपमेंट यही है। सवाल ये भी है कि अगले वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे? क्या हरिवंश साहब को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, जो अभी तक वो राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन की भूमिका में थे, उपसभापति की भूमिका में थे? क्या उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी बाकी समय के लिए निर्वहन करने के लिए? क्योंकि अभी 2027 तक इनका कार्यकाल था और उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि देखिए, जब अब कार्यकाल का जिक्र हुआ है तो उनका एक पुराना वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि वो अपनी नियत समय के हिसाब से, जो उनका शेड्यूल टाइम है, जो एक टेन्योर है, उसे पूरा करने के बाद ही जाने वाले हैं। अचानक स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफे की खबर, गले के नीचे कुछ उतर नहीं रहा। लेकिन सुनिए जरा इस वीडियो को, ये देखना दिलचस्प होगा। माननीय नंद कुमार जी, प्लीज, you may retire. I will retire at the right time. August 2027, subject to divine intervention. देखिए, वैसे बहुत सारे शिगुफे भी इस वक्त छोड़े जा रहे हैं, स्पेकुलेशंस बहुत तरीके से हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार को क्या बिहार से ला करके वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी देना। चर्चाओं में तो कई और नाम भी हैं, जिसमें हम शशि थरूर का जिक्र सुन रहे हैं। हम चर्चाओं में अगर बात की जाए तो JP नड्डा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बदलने चाहिए, अब समय आ चुका है, उसको लेकर के भी मंथन मनन की बातें सुन रहे हैं, तो उन्हें हो सकता है इस भूमिका में शिफ्ट किया जाए। इसकी गुंजाइशें हालांकि मुझे कम लगती हैं। यूपी में भी कुछ बड़ा फेरबदल, और फिर वो जो जगह है जो वेकेट हो रही हैं और उसे फिल इन करना है, ये पूरी कवायद उससे जुड़ी हुई है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जल्द ही कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आएंगी। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई क्या स्वास्थ्य कारणों की वजह से जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, या इस फैसले के पीछे की वजह कुछ और है? चुनाव या बीजेपी के कुछ नेताओं का एटीट्यूड? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।